मैं कहूँगा कि रोइए आप हसदेव में हैं, तो आप मेरी बातों को सुनकर नाराज मत होइएगा। कारण ये है कि मैं जिस मंजर को देख रहा हूँ, अगर उस मंजर को आपको दिखाऊंगा तो अगर आप में मानवता थोड़ी सी भी बची होगी तो आप रो देंगे। मैं आपको दिखाऊं उस मंजर को कि आप देखिए कि माहौल क्या है, कि ये जो पेड़ हैं किस तरह से इन्हें लाश में तब्दील कर दिया गया है। और अभी ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सिर्फ 300 पेड़ काटे गए हैं, सिर्फ 300 पेड़। सिर्फ बोलने में आपको लग रहा होगा, लेकिन 300 पेड़ काटे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। पूरी कहानी में बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप जिधर भी निगाह डालेंगे आपको ये वर्षों पुराने पेड़ धराशायी नजर आएंगे। दरअसल ये विकास की भेंट चढ़ गए हैं, ये विकास किए जाने की भेंट चढ़ गए हैं, विकास की रणनीति की भेंट चढ़ गए हैं। और बहुत दुखी होकर बताना पड़ रहा है कि मेरा नाम विकास है और मैं आपको इस विकास की कहानी सुनाने के लिए इस हसदेव में पहुंचा हुआ हूं। अभी अगर आपके भगवान को कोई गाली दे दे ना, राम को, दुर्गा को या अल्लाह को, तो आप नफरत से भर जाएंगे, हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे। तो आपको मैं बताऊं, आपको यकीन दिलाता हूं, ये जो पेड़ जो धराशायी पड़े हैं ना, ये भगवान है। ये सिर्फ आदिवासियों के भगवान नहीं है, ये आपके भी भगवान है। क्योंकि मंदिर में जब आप जाते हैं, मांगते हैं, तो भगवान आपकी मन्नत पूरी करता है। लेकिन इन पेड़ों से बिना मांगे ये आपको फल, छांव, ऑक्सीजन और जाने क्या क्या यूं ही दे देते हैं। ये भगवान से बढ़ के हैं। और आज ज़मीन पे आपकी वजह से, आपके विकास की वजह से धराशायी पड़े। भगवान पे बोल दिया तो बुरा लगा होगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं आपकी भावनाओं से नहीं खेलना चाहता। क्या करूं, इस मंजर को देखा तो मेरे मुंह से कोई दूसरा लाइन ही नहीं निकल पा रहा था। लगा कि आपको भी कचोटना चाहिए मेरी पंक्तियां, आपको भी ठेस पहुंचनी चाहिए। तब आप भी जिस कोने पे बैठे होंगे उस कोने से आवाज़ उठाएंगे कि सेव टू हसदेव। मेरे साथ दादा है, दादा से मैं बातचीत कर रहा था, वो बहुत विधिवत बता रहे थे बाद में कि एक एक पेड़ के पीछे एक एक भगवान है। दादा हाँ। एक बार फिर से बताइएगा, यहाँ ये जो पेड़ कटे हैं, हाँ जी, एक एक पेड़ को बनने में कितना समय लगा होगा? ये तो कम से कम 15-20 साल से कम नहीं लगा होगा। 15-20 साल नहीं दादा, मुझे लगता है कि और भी ज्यादा पुराना हाँ लगा होगा। हाँ मतलब हाँ। क्यों राजा भाई, हाँ, आप क्या लगता है? इसको देखिए 100 साल। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये क्योंकि सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं। मैं बता दूं, मैं जब से छोटा था, अभी मेरा 22 साल उम्र है, जब से मैं छोटा था तब से पेड़ को देखते आ रहा हूँ, तो उतने ही ऊंचे हैं। उतने ही ऊंचे जी। तो ये सब सैकड़ों साल पुराने हैं जी। दादा की मतलब ये है कि दादा थोड़े से पुराने लोगों में से हैं, जी, जी। इसलिए उस तरह से अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन आप पढ़े लिखे होंगे तो पेड़ की गोलाई को मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। आप बस अंदाज लगाइएगा कि ऐसे 300 पेड़ों का सत्यानाश, सर्वनाश किया गया है विकास की आड़ में। दादा आप बता रहे थे कि एक एक पेड़ के पीछे एक एक भगवान है। हाँ। हर पेड़ की पूजा अलग अलग समय हाँ। में भगवान के तौर पे की जाती है। हाँ, कौन कौन से पेड़ में कौन से भगवान है, एक बार फिर से बताइए। भाई यही जो साल का पेड़ कटा हुआ है, अच्छा ये माने आदिवासियों का बूढ़ा देव, इसी के नीचे पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये साल का पेड़ है, हाँ। इसके नीचे आदिवासी बूढ़ा देव का को मानते हुए हाँ। इसकी पूजा करते हैं। और जो ये महुआ पेड़ जो कटा है, महुआ है बगल में, अच्छा, उसके बगल में महुए का पेड़ है, उसका फूल को माने बूढ़ा देव को देते हैं। देख लीजिए हाँ। कि बगल में बूढ़ा देव लेटे हैं और उनके बगल में उनके जो श्रृंगार का फूल होता है हाँ। वो लेटा हुआ है। दोनों को लेटा दिया है आपने। आपकी मानवता शर्मसार हो जानी चाहिए इस तस्वीर को देख के कि आप तो भगवान और हिंदू और मुस्लिम और मुसलमान के नाम पे लड़ते हैं, और जो वाकई में भगवान है उसे कितनी बेरहमी से काट के गिरा देते हैं जी। और कौन कौन से पेड़ में भगवान होते हैं दादा आप लोगों की मान्यता में? और कर्मी पेड़ में होता है भगवान, वो कर्म देव का पूजा करते हैं एकादशी के दिन। अच्छा, जो कर्मा पूजा बता कर्मा रहे थे पूजा। आप। और चिल्हो नाम का पेड़ है, अच्छा, उसको भी जीवित पुत्री के नाम से माता बहन उसका उपवास करती हैं। अच्छा, हाँ। और कर्मी पेड़ का फिर पुनः माने दशहरा होता है, विजयदशमी, उस दिन भी उसका पूजा करते हैं। और जो पितर पक्ष होता है, पोटे करके पेड़ होता है, उसका भी माने पूजा करते हैं। अच्छा, तो ये अब आप देखिए कि जो बस्तर नहीं मतलब पूरे प्रदेश के, पूरे देश के आदिवासियों की परंपरा में हमेशा बताता आया हूँ कि अलग ही एक अलग मजबूती और अलग खूबसूरती लिए हुए होता है, और इनकी संस्कृति अलग ही होती है। ये कुछ बाहर से लेके नहीं आते, इनके आसपास जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को पूजते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, अपने आसपास की प्रकृति को सम्मान देते हैं। और यही वजह है कि हर एक पेड़ में इन्हें इनका भगवान, इनकी देवी, इनके देवता नजर आता है। राजा क्या कैसा लग रहा है यहाँ का मंजर? मतलब इसको देख के कैसे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पेड़ की एक डंगाल भी कटती है तो मुझे पर्सनली तकलीफ होती है। मैं अपने घर पे, मुझे किस्सा याद आ रहा है कि मेरे घर पे एक आम का बड़ा सा पेड़ है। एक दिन सुबह उठा तो मैं देखा कि कुछ लोग कुल्हाड़ी लिए खड़े हुए थे
और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए हो तो बोले कि आपके यहाँ जो बाबूजी हैं, जो सियान हैं, वो एक डंगाल काटने बोले। तो मैं पापा से पूछा अपने कि इस डंगाल को क्यों काट रहे हो, तो बोले अगर ये डंगाल इतनी झुकी हुई है, टूट के गिरेगी तो नीचे जो सीट की दुकान है वो टूट जाएगी। तो मैंने कहा जब सीट टूट जाएगी तो फिर से बदल दिया जाएगा, डंगाल काटने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ इस कहानी को कि मुझे एक पेड़ के डंगाल के काट देने से इतनी तकलीफ होती है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इन पेड़ों को, क्या बताऊँ। और बात यह है ना कि हम लोग इतने बेशरम है कि हम रो नहीं सकते कि मैं आपको आंसू निकाल के दिखा दूं कि इन पेड़ों को कटा हुआ देख के कितनी तकलीफ हो रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा होगा कि बचपन से आप लोगों ने इस पेड़ को इतना ही बड़ा देखा है। जी, ये आपके पुरखा पुरानिया की तरह है। जी जी, पुरखा पुरानिया की तरह देवी देवता तो है, पुरखा पुरानिया भी है। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? देखिए हम लोग को बहुत रोना आ रहा है इसमें। जैसे अभी दादाजी बताए, इसमें हम लोग का बूढ़ा देव निवास करते हैं और यहाँ पेड़ सरई के पेड़ का भी कटा है। हम लोग का एक सरना होता है, उसमें सभी पेड़ रहते हैं। अच्छा, सभी पेड़, वहाँ पे हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं। वहाँ सरना ऐसा जगह में होता है जहाँ कोई पेड़ छूटे ना। अच्छा, वहाँ सभी पेड़ रहते हैं, उसके नीचे हम लोग अपने देवी देवता को बहुत आस्था से मानते हैं। और यहाँ आगे आप यहाँ देखेंगे तो हम लोग का बूढ़ा देव का बहुत बड़ा स्थल है। यहाँ इसी के नाम से हम लोग का गाँव का नाम साली पड़ा। अच्छा, हाँ, इसका एक इतिहास है, एक्चुअली अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। उसी के नाम से हम लोग का गाँव का नाम साली पड़ा और वो भी मजबूरन एक कंपनी के इस में उखड़ जा रहा है। अच्छा, चपेट में है। तो हम लोग का इतिहास, हम लोग का गांव का नाम साल ही पड़ा, वो उखड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम लोग को बहुत रोना आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो सकता है विरोध तो कर रहे हैं, विरोध तो कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग जीवटता से बैठे हैं, भले लोगों की संख्या कम है लेकिन बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि नक्सलियों को यदि वे लोकतंत्र को मानने लगेंगे, यदि वो हथियार रख देंगे तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे। अब मैं पूछता हूँ इन्हीं सरकार से जिन्होंने इस बात को रखा कि ये नक्सली तो नहीं है, इन्होंने हथियार तो नहीं थाम रखा, ये वोट देते हैं, ये लोकतंत्र को मानते हैं, यही सब शर्त तो आपने रखी थी, आखिर क्यों नहीं आते इनसे बातचीत करने? जी, बातचीत करने आना चाहिए। ये माओवादी नहीं है तो फिर इनसे क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं? तो फिर क्यों आपने शर्त रखा कि माओवादी हथियार रख दे और लोकतंत्र को मानने लगे तो आप उनसे बातचीत करेंगे? यहाँ तो आप उदाहरण पेश नहीं कर पा रहे हैं। दादा ये बोल रहा था कि मैं सुन रहा था कि कई बार ये यहाँ पे हाथी का भी इलाका रहा है, तो पेड़ कटने लगे, हाथी यहाँ जाने लगे, कई लोगों को मारे भी हैं। जी, ऐसे कोई कहानी है? नहीं, एक जन है, यहीं का एक कोटवार है, यही आगे जो है मारा है हाथी। अच्छा, क्या जान से मार दिया? जान से मार दिया। यही उसका घर यहीं बगल में था, है घर यहीं है। अच्छा, हाँ, यहीं पे उस कोटवार को मारा। और जो बैठे थे धरना स्थल में थोड़ा सा आगे एक जने का को और मार दिया, और भी मार दिया। हाँ। तो ये केस भी बढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्यों? आप किसी का घर छीन लोगे तो वो कहाँ जाएगा? जो बेघर हो जाएगा तो उसके अंदर नफरत की आग होगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और आपने तो प्रकृति का सत्यानाश करके प्रकृति में रहने वाले हर एक बासिंदे का वास छीन लिया है और उसकी स्थितियों को बेघर कर दिया है, उनके लोगों को बेघर कर दिया है, उनके देवताओं को बेघर कर दिया है। मुझे तकलीफ हो रही है, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपके देवी देवताओं पर कोई लांछन लगा दे, दो शब्द कह दे तो आपको बुरा लगेगा। आपके खुदा पे कोई उंगली उठा दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर आपको वाकई में इन सब चीज़ों से बुरा लगता है तो इन पेड़ों को, इन मृतप्राय पेड़ों को, इन पेड़ की लाशों को देखकर आपको बुरा तो लगना चाहिए। अगर बुरा लगता है तो आप इस आवाज़ को और भी ऊंचा उठाएं। 4.5 लाख पेड़ कटने को है, तो इसलिए तो सिर्फ 300 पेड़ कटे हैं। 300 पेड़ों की लाश देखी नहीं जा रही है, 4.5 लाख पेड़ों की लाश क्या देख पाएंगे आप, क्या देख पाएंगे गाँव वाले, और क्या परिस्थितियाँ हो जाएंगी? आप सिर्फ अंदाज लगाइए, अंदाज लगाएंगे तो रूह कांप जाएगी। आपको भी इस आवाज़ में जुड़ना होगा, इस मुहिम को बढ़ाना होगा और रोकना होगा इन पेड़ों की कटाई। लगे कि इस पर बातचीत तो सही है, बस्तर टॉकीज का कहना, बस्तर टॉकीज में बातचीत करने वाले लोगों का कहना भी बिल्कुल सही है, तो आप भी इस आवाज़ में आइए, जुड़िए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।